अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो ये जिनकी वीडियो है ये बताती हैं कि इनका नाम महनूर है और ये जिस घर में रहती थी उस घर के 2 पोर्शन थे। ऊपर वाले पोर्शन में ये और इनकी फैमिली, जबकि नीचे वाले पोर्शन में इनके चाचू लोग रहते थे। ये बताती हैं कि उस घर में हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि वो हमें घर एमरजेंसी में छोड़ना पड़ गया। वो घर हमारे दादाबू और दादीमी के ज़माने का था। कहती हैं कि हमारे घर में सबसे पहले तो शोकेस में से मामा का एक दुपट्टा मिला जो कि बहुत बुरी तरह से जला हुआ और कटा हुआ था और उसके चारों कॉर्नर्स में कोई पेपर के टुकड़े बांधे हुए थे और वो तावीज़ लग रहे थे। वो दुपट्टा बाबा शाह साहब के पास लेकर गए। शाह साहब ने उस पर कुछ अमल करके बताया कि तुम लोगों पर कोई काला जादू करवा रहा है। खैर, हमने ये बात इग्नोर कर दी है सोच कर कि हम पर कौन ही काला जादू करवाएगा और इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन शाह साहब ने हमें कुछ आयात बताई और हमें मुहतात रहने के लिए भी कहा और नमाज पढ़ने की तलकीन भी की। इसके बाद ये वाक़यात बढ़ते गए। दुपट्टे जलना और कमीज़ों पर कहीं से कट लग जाना, ये तो जैसे आम सी बात हो गई थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब बैठे बैठे घर में अचानक आग लग गई। उस टाइम आग वहाँ पर लगने वाली कोई चीज़, मतलब माचिस या कोई लाइटर, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था और वो अचानक से आग इतनी भड़क उठी कि मामा की काफ़ी ज़्यादा स्किन उसमें जल गई थी। मामा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई थी। मामा का पेट वाला हिस्सा सामने से सारा जल गया था। मामा को एमरजेंसी हम हॉस्पिटल में लेके गए। मामा का ट्रीटमेंट हुआ और कुछ दिन में वो ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बाद हमारे घर में से अचानक कभी ना कभी बहुत गंदी स्मेल आया करती थी, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ मरी हुई हो। एक दिन मामा रात में अचानक चीखने लग गई और डर के मारे उठकर बैठ गई। पूछने पर बताया कि मैंने यहाँ से किसी को गुजरते हुए देखा है जिसका बहुत लंबा कद था और उसका रंग बिल्कुल स्याह था और कद उसका तकरीबन मामा बता रही थी कि 8 फीट के करीब होगा। खैर, मामा इतना डरी हुई थी कि उनको डर के मारे बुखार हो गया और वो सारी रात हम लोगों ने जाकर मामा के पास बैठकर गुजारी। लेकिन इसके बाद से हमें भी किसी चीज़ की प्रेजेंस घर में फ़ील होना शुरू हो गई। किचन में काम करते हुए लगता कि कोई चीज़ पीछे खड़ी देख रही है और हर टाइम ऐसा महसूस होता कि कोई चीज़ आसपास है, कोई चीज़ है जो हर टाइम हम पर नज़र रखती है। हम अकेले इस घर में नहीं रहते। एक रात तो ऐसा हुआ कि मैं अचानक सीढ़ियों से नीचे आते आते गिर गई और मुझे ये चीज़ साफ पता थी कि मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे किसी ने गिराया है, मुझे किसी ने सीढ़ियों से पुश किया है। ये बात मैंने बाबा को और मामा को नहीं बताई क्योंकि वो परेशान होने के अलावा क्या ही कर सकते थे। घर में पहले बहुत टेंशन का माहौल बना हुआ था। और इसके बाद कुछ दिन बाद का वाक़या है कि रात में मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने देखा भाई चारपाई पे कोई हॉल में बैठा है। उसकी बिल्कुल लाल आंखें हैं और वो काले रंग का है, इतना काला कि उसके नक्श भी साफ तौर पर जाहिर नहीं हो रहे। खैर, मैं चीखी और वो चीज़ वहाँ से गायब नहीं हुई अंटिल के सब ने उठ के उसे देख लिया। बाबा ने वो कुछ आयात फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर दी जो शाह साहब ने उन्हें बताई हुई थी और वो आयात पढ़ने के कुछ देर बाद वो चीज़ गायब हो गई और हम सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे। अब हमने प्लान कर लिया था कि हम ये घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा ने दूसरे इलाके में मकान ढूंढना शुरू कर दिया। हमें बार बार शाह साहब यही बात कह रहे थे कि तुम लोगों पर कोई काला इल्म करवा रहा है तुम लोगों को इस घर से निकालने के लिए, और ये चीज़ इतनी ताकतवर है कि मुझे भी इससे लड़ने में मुश्किल हो रही है। बेहतर है कि तुम लोग घर छोड़ दो। लेकिन इतनी जल्दी नया घर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम लोग किराए पर घर ढूंढ रहे थे, वो भी कोई अच्छा घर हमारी फैमिली के लिए मिल नहीं रहा था। जो घर मिल रहे थे वो बहुत छोटे थे। लेकिन खैर, जैसे तैसे करके एक छोटा सा घर हमने ढूंढा और उस घर में हम लोगों ने शिफ्टिंग शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि हमारी शिफ्टिंग के बाद 1 हफ्ते बाद ही चाचू ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए और उन्हें ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी मसला नहीं था। वो कह रहे थे कि ये लोग सिर्फ ड्रामे करते थे, ऊपर वाले पोर्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हमारे साथ ये सारे वाक़यात हो रहे थे तब भी नीचे वाले पोर्शन में चाचू बिल्कुल आराम से रहते थे और उन्हें नीचे वाले पोर्शन में कोई भी चीज़ बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी। ये बातें सारी अगर कोई एक समझदार इंसान भी सोचे तो उसे ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि ये सारा काम किसका करवाया हुआ था। लेकिन खैर, अल्लाह उससे खुद ही पूछ लेगा क्योंकि मरना तो एक दिन सब ने है और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है।
चाचू अभी तक ये बात कहते हैं कि ये लोग ड्रामे करते थे, ऊपर वाले पोर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो मैं और मेरी फैमिली अभी तक वहीं पर रह रहे हैं और वहाँ पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खैर अब हमारी फैमिली ने घर शिफ्ट कर लिया, अब हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन अब 6 साल हो चुके हैं और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर और सेफ़ हैं।